पहले स्टूडेंट बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इस चैप्टर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस के फुल डिटेल बेटा हम इस चैप्टर के अंदर लेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस कह सकते हैं जो करंट के फ्लो होने को बेटा रोकता है ना, करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी करंट को मार्ग में हमेशा बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रो इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जो हमेशा ये या कह सकते हैं किसी कंडक्टर की ये वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसमें क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा ना, उसके फ्लो होने का एक हमेशा क्या करता है, उसके मार्ग में बाधा बनता है ना, उसे फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। तो वो क्या कहलाता है हमारा बेटा, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम डेनोट करते हैं बेटा आर से। किससे? आर से। और आर इजकल टू आपने पढ़ा है वी इजकल टू वी अपॉन आई, सॉरी, है ना। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करूँ मैं, तो यूनिट होती है बेटा ओम। क्या इस तरीके से सिंबल बना सकते हैं, और इस सिंबल का नाम क्या होता है बेटा, ओमेगा, है ना। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं ओम। ठीक है, अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो वी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी क्या होती है, वोल्ट। तो वोल्ट पर एम्पियर भी हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बेटा हमें पता होनी ज़रूरी है। ठीक है ना। और इसे इंडिकेट किससे किया जा रहा है, कैपिटल आर से। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका जो आपका रेजिस्टेंस होता है बेटा। रेजिस्टेंस मोस्टली कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे डिपेंड्स ऑन लेंथ, है ना। कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, है ना। इन सब बातों पर डिपेंड करता है, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात हम लोग पढ़ेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, जो मैंने आपको कुछ साइन बताए थे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट वाले, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में, तो वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है, द एलिमेंट यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कह सकते हैं हम सीधी सी, ये है क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना, करंट की वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए, यानी कि जिस का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, करंट को बढ़ाने घटाने में वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। और किस तरीके से होता है इसका साइन, जैसे मैंने बढ़ा चुका हूँ पीछे भी, कुछ इस तरीके से बना होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। तो जहाँ भी इस कंडीशन में आपको मिल जाए, कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से करंट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। और जैसे अगर कहीं ये इस तरीके से हो तो ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या है, हम करंट को घटाया बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये जो फिक्स वैल्यू होती है यहाँ पे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिक करंट को घटाया बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जिस उसे इलेक्ट्रिक करंट को घटाने या बढ़ाने में जिस एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात करूं, इफेक्ट ऑफ लेंथ। इफेक्ट ऑफ लेंथ, है ना, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि कंडक्टर की लेंथ पे भी ये डिपेंड करता है। तो आपसे कोई क्वेश्चंस करता है फैक्टर इफेक्ट, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ लेंथ के बारे में। ठीक है, जो 4 बातों पर डिपेंड करता है बेटा, एक तो लेंथ पे, है ना, एक एरिया पे, एक यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पे कंडक्टर, ठीक है, और टेम्परेचर पे। इन 4 बातों पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना बेटा, कंडक्टर 4 फैक्टर पर डिपेंड होता है। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा 4
फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। कौन कौन से? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। थर्ड आता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और फोर्थ आता है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो वन बाय मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कैसे कैसे ये अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ लेंथ, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है, देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसके कहने का मतलब है बेटा ये, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे मान लेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड कैसे करता है? यदि किसी कोई वायर है बेटा ना, वायर की लेंथ अगर आपकी ज़्यादा है, यानी कि वायर की लेंथ जितनी अधिक होगी बेटा आपकी, उतना ही अधिक उसका क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस होगा। यानी कह सकता हूँ यदि रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है तो लेंथ भी आपकी क्या हो रही है बेटा? बढ़ेगी। यदि किसी वायर की लेंथ अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा? आपका ज़्यादा होगा। तो इसके कहने का मतलब यह, जितना लंबा वो तार होगा उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से एक MCQ में क्वेश्चन निकाल देता है वो, यदि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? रेजिस्टेंस को, या कह दें लेंथ को, ये जो लेंथ है इसे क्या कर दूं मैं? डबल कर दूं, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा बेटा, क्योंकि क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रही है, यदि लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। अब सोचो किसी वायर की लेंथ डबल है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका डबल हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ लेंथ अगर इसकी हाफ कर दूँ तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या हो आपका हाफ हो जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ वायर इज हेल्प देन इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स हेल्प। तो कह सकता हूँ यदि लेंथ को बेटा अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। अगर लेंथ को हम आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वो आधा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होता है हमारा, इफेक्ट ऑफ द लेंथ। सेकेंड केस, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसने कहा जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ये उसने हमें दूसरी बात बताई बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यदि किसी भी वायर का अगर हमारा एरिया बेटा ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा? कम होता है बेटा वहाँ पे, ठीक है। अब कैसे होता है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको निकालने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा इन बातों को। मैंने कहा यदि एरिया किसी वायर का ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या है बेटा? कम है, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूँ, यदि किसी भी वायर का, है ना, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डबल, यदि मैं एरिया को क्या कर दूं बेटा? डबल कर दूं। क्या कर दूं? डबल कर देता हूं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अब बताओ, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। तो इसको रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका हाफ, आधा, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर मैं आपसे ये कहूँ इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हेल्प्ड, यदि इसका एरिया मैं आधा कर दूं, देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा आपका डबल। ये सॉरी यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है ना। देखो एक सिंपल सी बात, यदि मैं एरिया क्या कर रहा हूँ? डबल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एरिया में डबल कर रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि आर क्या हो जाएगा बेटा? आपका हाफ हो जाएगा। यदि मैं एरिया को क्या कर रहा हूँ?
हाफ कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, अपोजिट संबंध होता है ना। मैं कह सकता हूँ जो थिक वायर होती हैं, यही समझा देता हूँ, जो थिक वायर होती हैं, थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, क्या रखती हैं वो, लेस रेजिस्टेंस, है ना। और जो थिन वायर होती हैं, थिन वायर हैज़ लेस की जगह क्या हो जाएगा, मोर रेजिस्टेंस, बाकी बातें सेम रहेंगी। थिक वायर यानी कि मोटी वायर जो होती है, उन मोटी वायर में क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वहाँ पे, लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई किसी भी तार का अगर कोई मोटा वायर है, अब इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाता है बेटा इसमें कम, ठीक है ना। अगर ये पतला वायर होता, थिन वायर होता, तो इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता, इसमें रेजिस्टेंस हो जाता हाई, यानी कि ज़्यादा है, मोर रेजिस्टेंस, है ना। तो थिन वायर में क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जो थिक वायर होती है उसमें क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि हमें पता है जो थिक वायर होती है उसमें एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है। और जो थिन वायर होती है उसमें एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जब ये ए वाला एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी पॉइंट से हैं आप सारी बातें समझ जाओगे बेटा, तो इस पर ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना। यदि जो थिक वायर होती है, जो मोटी वायर होती है, उसमें लेस रेजिस्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ध्यान दो, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, ये वाला, ठीक है। और जो थिन वायर, जो पतली वायर होती है, उसमें क्या होता है, यानी कि एरिया कम होगा, इसमें एरिया कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मोर रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पॉइंट बेटा क्लियर होता है, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, ठीक है ना। तो जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ रेजिस्टेंस कम, और जहाँ एरिया कम वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक, ठीक है बेटा। इसलिए कहा जाता है कि जो मोटे तार होते हैं ना उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो पतले वायर होते हैं ना, थिन वायर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि मोर होता है। और बेटा थर्ड केस आता है आपका, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। और जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं भाई, कुछ मटेरियल, सम मटेरियल, जैसे सम मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस, है ना। भाई कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जो लो रेजिस्टेंस रखते हैं, और वहीं कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो वो मटेरियल पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड होता है, ठीक है ना। भाई कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रखते हैं, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हाई रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो वहीं फोर्थ केस की अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। तो कैसे डिपेंड होता है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा आपका, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इंक्रीज, है ना, और रेजिंग ऑन द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, कम होता है। किसी चीज़ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 बातों पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो आप बता सकते हो बेटा उसकी लेंथ पे होता है, उसके एरिया पे होता है ना, और नेचर ऑफ द मटेरियल होता है एंड टेम्परेचर, इन 4 बातों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं, और जो यहाँ पे ये लिखी है आपने, अब हमने बात करने वाले थोड़ी सी रजिस्टिविटी की, ठीक है। जो रजिस्टिविटी होती है बेटा वो आपकी किन्हीं 2 बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे बेटा, हम फर्स्ट मान लेंगे,
ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट जो होता है, सेकेंड होती है रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम, सेकेंड, ठीक है ना। कंबाइनिंग द रिलेशन, इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एल अपॉन ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर मैं उस प्रोपोर्शनल का साइड हटाऊंगा इसके इक्वल आएगा और यहाँ पर आ जाएगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस रो की वैल्यू निकालनी है, तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, और क्या आ जाएगा बेटा आपका, रो एल इजकल टू आर इंटू ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो इजकल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला आपका बेटा यहाँ से बन के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपकी रजिस्टिविटी, ये क्या है आपका आर रेजिस्टेंस, ये क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है आपकी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है रेजिस्टिविटी का। बात है इसमें, चलो अब मैं एक बात बताने वाला था आपको, जो आपका नोट में बात याद रखना, जो आपकी एजी होती है यानी कि चांदी, इसकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। और वहीं जिनका रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, जैसे मैं बात करूँगा मैंगनीज, यानी कि क्या है, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, एंड नाइक्रोम, ठीक है ना। ये सभी क्या है बेटा, ये एलोय है ना, मिश्र धातु है, जिसे कहते हैं क्या है, ये सभी मिश्र धातु है, एलोय है ना। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है रेजिस्टिविटी, वो क्या होती है बेटा, सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ये कह सकते हैं। लोएस्ट कौन सी थी बेटा रेजिस्टिविटी, किसकी होती है, चांदी की, है ना। और हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा किसकी होती है बेटा रेजिस्टिविटी, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन है ना, और नाइक्रोम, ठीक है ना। ये सब क्या है बेटा, एलोय है आपकी, ठीक है। और उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई बेटा वायर लिया हमने, ये कोई वायर है, ठीक है, एक मेटल की वायर है, ठीक है, एक मेटल है, उसके अलग अलग लंबाई के, यानी कि एक मेटल वायर है, इसकी लंबाई क्या कर दी हमने, 2 टुकड़े कर दिए बेटा ना। कोई एक धातु है ना, कोई एक मेटल है, और मेटल के क्या कर दिया, अलग अलग लंबाई के 2 टुकड़े करने पर, है ना। इनके अलग अलग लंबाई के कह सकते हैं, कोई इन्हें एक इक्वल लंबाई के हों, अलग अलग लंबाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनके जब क्या करेंगे, हम इन्हें बीच में से ब्रेक कर देंगे, तो उनकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो, जो रजिस्टिविटी का मान क्या होता है बेटा, वो रजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है। बट इनके जो रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू में क्या पाया जाएगा बेटा, उनकी जो वैल्यू होंगी बेटा क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी।
ध्यान देना, एक कोई मेटल की वायर ली है ना, और उसके अलग अलग लंबाई के क्या कर लिए, दो टुकड़े कर लिए बेटा हमने, है ना। जब दो टुकड़े कर लेंगे तो उनकी जो रजिस्टिविटी होगी, रजिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो तो बेटा सेम रहेगी, बट उनका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है ना, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, ये नोट मैंने आपको बता दिए। अब बात करें हम यूनिट, इम्पोर्टेंट है इसकी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, रो इजकल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो इसकी यूनिट की बात करूँ मैं, किसकी, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी की यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बेटा आप लोग। तो आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो मीटर से मीटर कटा, क्या बचा, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या जाती है आपकी, ओम मीटर। इम्पोर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और यहीं मैं आपको एक और बता दूं, एक आता है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हायर एजुकेशन में आप लोग पढ़ोगे, है ना। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टर क्या होता है, ये जो रजिस्टिविटी होती है ना, रजिस्टिविटी के इन्वर्सली होता है ना। रजिस्टिविटी के इन्वर्सली को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कह सकते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टर होता है 1 रजिस्टिविटी के होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं, किसकी यूनिट की बात करूं, जब आप बताओ मुझे रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी अभी आपकी, ओम मीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम की पावर माइनस ओम इनवर्स, है ना, और मीटर इनवर्स। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कभी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो आप बता देना स्पेसिफिक कंडक्टेंस रजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा। अब कैसे, अब मैंने ये यूनिट कैसे बनाई, अब बताओ। रजिस्टिविटी यूनिट क्या है, ओम, और इसकी मीटर। और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, ओम की पावर 1 एम की माइनस 1। तो इस तरीके से इसकी यूनिट निकल कर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसकी यूनिट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह दो या रजिस्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें 2 टाइप में मिलता है, किस में मिलता है, 2 टाइप में। किस में, सबसे पहला आता है सीरीज, और दूसरा होता है आपका पैरेलल, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है रेजिस्टेंस का, इम्पोर्टेंट है ना। इनसे जो न्यूमेरिकल्स हम ड्राइव करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो मैं सबसे पहला पॉइंट लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, सीरीज वाला, ठीक है। मैं हेडिंग डाल सकता हूँ यहाँ पे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। मैं 3 के लिए बता रहा हूँ, आप डबल के लिए, ट्रिपल के लिए, 4 के लिए कितने भी रेजिस्टेंस है आप ऐड करते चले जाओ, सबका प्रोसेस सेम ही है, मैं ना। तो मैं इसलिए आपको 3 का बना कर बता रहा हूँ। तो 3 का बनाने के लिए नहीं, जैसे हम एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले,
प्लस माइनस एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये कोई ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 लिख लिया, इसका हमने क्या लिख लिया R3 लिख लिया बेटा, है ना। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं I, ठीक है। और ये क्या है आपका V वोल्ट है, यानी कि एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है ना। ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है आपका V1 है, और बी से सी तक का V2, और सी से डी तक का V3, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच रेजिस्टेंस R मान लेंगे, ठीक है। चलो ये डायग्राम आप लोग ध्यान रखना है। तो देखते हैं बेटा, है ना। तो 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ले लिया है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, इन्हें एक सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। ये बैटरी वी वोल्ट किया ना, हैज़ बीन अप्लाइड टू एंड्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सपोज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया हमने, द रेजिस्टेंस R1 के लिए V1 हो गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लिया हमने, ठीक है। और रेजिस्टेंस R3 के लिए क्या मान लिया मैंने, V3 मान लिया, ठीक है। तो V हैव अप्लाइड ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इजकल टू V अपॉन I, ठीक है। तो यहाँ से इसके नीचे मन मान के अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो क्या आ जाएगा, V इजकल टू IR, ठीक है। अब मैंने बताया आपको सिंस द सेम करंट तो सेम चल रहा है, सेम फ्लो हो रहा है आपका, बट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, तो मैं V1 इजकल टू करंट सेम रहेगा, IR1 लिख लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, V2 लिख लूँ IR3 हो जाएगा, IR2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, और V3 ले लूँ तो क्या ले लूँ IR3 इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है, IR ऊपर पढ़ चुके हो, इजकल टू V1 क्या लिया मैंने IR1, V2 क्या लिया IR2, और V3 क्या लिया मैंने IR3। IR इसे ऐसे ही लिखा। अब देखो सब में क्या कॉमन मिल रहा है I, तो मैंने जब I कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस वाले I से ये वाला I कट जाएगा, और R इजकल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा आपका सीरीज में, किस में, ठीक है। अब सोचो इसमें टू रेजिस्टेंस होते तो R इजकल टू R1 प्लस R2 हो जाता, 3 है तो R3, और 4 होता तो R4, R5, R6 कितने भी कर सकते हैं बेटा हम लोग, है ना। तो जो सीरीज में फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का वो क्या आता है, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका सीरीज का। अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल की, नंबर 2 पे क्या आता है पैरेलल, वो पैरेलल में लिख देता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ, ऑफ 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इसके लिए कुछ डायग्राम हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे बस। तो इसके लिए बेटा डायग्राम आप बनाओगे,
कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, है ना, थोड़ा सा बेकार बनना है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये इसे I1 मान लो, इसे I2 मान लो, इसे I3 मान लो। ये रेजिस्टेंस R1 R2 I3, ठीक है बेटा। और ये भी वोल्ट की क्या लग रही है यहाँ पे, एक बैटरी कनेक्टेड है। और पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या मान लिया हमने, V मान लिया, ठीक है। तो इस बार क्या करना है हमें, इस बार थोड़ा सा चेंजिंग करनी है बस। हमने फॉर्मूला पढ़ा था R = V/I, अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे I = V/R। या यहाँ पहुँच जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना है, सेम रहना है। तो I1 = ले लूँ V/R1 इक्वेशन फर्स्ट, I2 ले लूँ V/R2 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और I3 ले लूँ V/R3 इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट एंड टोटल करंट कर लेंगे हम I1 + I2 I3। I की वैल्यू क्या पड़ी हमने, V/R। I1 की क्या थी बेटा, V/R1 V/R2 V/R3। तो V/R इसे ऐसे लिखेंगे, ऊपर से क्या कॉमन मिला मुझे, वो V, तो 1/R1 1/R2 1/R3। V से क्या हो जाएगा, V कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका फॉर्मूला, 1/R = 1/R1 1/R2 + 1/R3। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला है आपका पैरेलल का। सीरीज में बता चुका हूँ मैं R1 R2 R3, और इसमें 1/R1 पैरेलल में क्या होगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सीरीज में कौन सा लगता है, पैरेलल में कौन सा लगता है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको 1 by 1 करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया। रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी मैंने बताई थी आपको कि ये किस किस पे डिपेंड करती है बेटा। और जहाँ रजिस्टिविटी मैंने आपको कराई है वहाँ पे एक बात और लिख ही लेना बेटा आप लोग, है ना, कभी भूल जाओ। स्पेसिफिक अंडरस्टैंड, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो बेटा जो रेजिस्टेंस जो रजिस्टिविटी थी ना आपकी, तो जो रजिस्टिविटी है लिख लेना ये ऐसे लिख सकते हैं, रजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस इन पर डिपेंड नहीं करते हैं ना। रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है बेटा वो किस पे करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे। तो ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। जो रजिस्टिविटी थी हमारी लेंथ और थिकनेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बट ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इन दो बातों पर डिपेंड करती है, इन दो बातों पर डिपेंड नहीं करती है, लेंथ और थिकनेस पे, ठीक है, और ना ही उसके एरिया पे, ठीक है। बट जो रेजिस्टेंस है वो 4 बातों पर डिपेंड करता है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। रजिस्टिविटी की इन दो बातों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर पर ना, लेंथ और एरिया पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
ठीक है ना। ये बात मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ वैसे, कहाँ पढ़ाई थी, ऊपर ही पढ़ाया था मैंने ये वाला। एक वायर था ना, उसके अलग दो टुकड़े कर लिया ना, ब्रेक्स कर दिया ना, तो उनकी जो रजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है, बट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो रजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखेंगे। मैं पहले कुछ न्यूमेरिकल्स नोट कर दूं, उसके बाद मैं आप लोग करवा दूँ। तो बेटा न्यूमेरिकल्स मैंने नोट कर दिया, ठीक है। तो ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms हैज ए करंट 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट, है ना। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस देयर बिटवीन इट्स एंड। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है 20 ohm, और आई दे रखा है कितना बेटा आपका 2 एम्पियर। आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा आर इजकल टू वी आई, वी अपॉन आई कराया था मैंने, तो इसके नीचे 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वी इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका आई आर। तो आई क्या है आपका 2 इंटू आर कितना है 20, तो कितना हो गया बेटा 40 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वोल्ट, ये वोल्ट लिखना बेटा जरूरी है वरना गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू कितनी दे दी बेटा आपको 5 एम्प, है ना। थ्रो ए वायर हुज एंड्स आर एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, यानी कि वी कितना दिया आपको 3 वोल्ट, आपको वी की वैल्यू दे दी आपको। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या पूछ रहे हैं आपसे, रेजिस्टेंस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना है बेटा आपका 3, आई कितना है आपका 5, डिवाइड कर दो 0.6 ओम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले थे आप रेजिस्टेंस के, फॉर्मूले जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था आर इक्वल टू वी अपॉन आई, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी पे, है ना। तो रेजिस्टिविटी में देखो, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि एल कितनी दे दी बेटा आपको 2 मीटर दे दी गई है। एरिया कितना दे दिया गया है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर दे दिया गया। और आर कितना दे दिया गया है रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, क्या पूछ रहा है आपसे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू ए अपॉन एल। आर की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू एरिया कितना है आपका 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और डिवाइड बाई कितना है लेंथ कितनी बेटा आपकी 2 मीटर। तो 2 से ये 2 बढ़ जाएगा, तो कितना बचा बेटा आपका रो इक्वल टू 1.7, मल्टीप्लाई पावर क्या होती है ऐड होती हैं, तो ये पावर क्या हो जाएंगे आपकी ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1.7 10 पावर माइनस 8, और इसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर होता है। इसके नंबर बहुत कम ही से पूछे जाते हैं, बट मैंने एक आपको करा के बता दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो आप कोशिश कर पाओ इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बड़ा नेक्स्ट टाइप है सीरीज एंड पैरेलल वाले, है ना। तो मैं सीरीज और पैरेलल आपको ऊपर बता चुका हूँ मैं। तो अब एक बात याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में, सीरीज कैसे पहचान करेंगे और पैरेलल की कैसे पहचान करेंगे। जिसने ये पहचान करनी सीख ली उसने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया बेटा। तो सीरीज का बात ध्यान रखना साइड टू साइड, और पैरेलल के बाद ध्यान रखना फेस टू फेस। फेस टू फेस कैसे, अगर सोचो ये 2 डेस्क हैं, यहाँ पे 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये कहलाएगी आपकी सीरीज। ठीक है, ये तीनों किस में बैठे हैं सीरीज में बैठे हैं। अगर इनके सामने एक डेस्क है उस पर भी 3 पर्सन बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 1 बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला जो होगा ये इसके सामने वाला ये पोजीशन कहलाएगी आपकी पैरेलल, क्योंकि ये क्या हो गया फेस टू फेस हो गया ना। ये साइड टू साइड बैठे हैं आपके, और ये सामने फेस टू फेस बैठे हैं, तो ये फेस टू फेस क्या कहलाएगा पैरेलल कहलाएगा। अब ध्यान दो, ये 1 ओम और ये 1 ओम ये आमने सामने यानी कि फेस टू फेस है। तो फेस टू फेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/r इजकल टू पैरेलल के लिए 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इजकल टू क्या करना है 1/1 प्लस 1/1, तो 1/r इजकल टू क्या आ जाएगा
ऐड कर लोगे 2 ओम आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आर इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 0.5 ओम। ठीक है, तो ये आपका अब क्या हुआ, इन दोनों वायर को मिला के 0.5 बना, यानी कि डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया। ये 0.5 ओम आ गया और ये आगे 0.5 ओम आपका पहले से बैठा है। अब ये किस साइड टू साइड हो गया, साइड टू साइड के लिए मैंने क्या बताया, आर इजकल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 कितना है आपका 0.5, R2 कितना है आपका 0.5, कितना आ गया 1 ओम। तो आर इजकल टू कितना आ गया बेटा आपका 1 ओम। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और देखो नोमनिकस, अब देखो ये आमने सामने यानी कि फेस टू फेस है। फेस टू फेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल, यानी कि 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ कितना हो गया बेटा 1 भाई हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, हाफ ऑफ ऐड करेंगे 1 नहीं हो जाएगा, तो आर इजकल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 1 ओम, तो आर की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, ये क्या है बेटा आपके फेस टू फेस, तो पहले फेस टू फेस सॉल्व कर लो, यानी कि पहले 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4 प्लस 1/4, तो 1/r इजकल टू एलसीएम कितना आएगा 4, यानी कि 2/4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1/2, आर इजकल टू 1/2 हो गया, 1/r क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर इजकल टू क्या आ गया बेटा आपका 2 ओम। अब इन दोनों वायर को मिलाने के बाद कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया आपका, यानी कि ये कितना आया था अभी आपका 2 ओम और ये पहले से ही 3 ओम है। अब ये किस में हो गया आपका साइड टू साइड, यानी कि आर इजकल टू R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 3 इजकल टू कितना आ गया 5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा इसका 5 ओम। इस तरीके से कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है आपको, बट क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पकड़ के खींचो, तो ये वायर कुछ इस तरीके से ना हो जाएगी आपकी, यानी कि ये 1 ओम, ये 1 ओम है ना, और नीचे ये कनेक्ट आपका है ही कुछ इस तरीके से। तो देखो, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सीरीज में। सीरीज का मतलब आर इजकल टू R1 प्लस R2, यानी कि 1 प्लस 1, तो आर इजकल टू कितना हो गया 2 ओम। तो ये ऊपर वाला 2 ओम आ गया, यानी कि ये वाली लाइन अब पूरी 2 ओम हो चुकी है और ये 2 ओम पहले से ही बैठा है। तो जब ये पैरेलल बन चुका है तो पैरेलल के लिए क्या लगाएंगे 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ कितना हो गया बेटा वही आर इजकल टू 1 ओम, इसका भी 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये फेस टू फेस, ये फेस टू फेस, फेस टू फेस सॉल्व करने से पहले ये साइड टू साइड भी तुम्हें बताइए कुछ इस तरीके से, तो पहले साइड टू साइड निकाल लो, आपको आसान हो जाएगा। यानी कि आर इजकल टू R1 प्लस R2, ऊपर वाले के लिए निकाल लें हम पहले, तो कितना 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ओम। अब नीचे वाले के लिए निकालो, आर इजकल टू R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 इजकल टू कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, अब ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ये 2 ओम हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा। अब ये किस में आ चुका है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, आपको R1 प्लस R2, तो 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ कितना होगा 1, यानी कि आर इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 1 ओम ही आ जाएगा, इसका भी सबके 1 ओम आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा, पहले ना साइड टू साइड निकाल लो। साइड टू साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इजकल टू R1 प्लस 3 रजिस्टेंस है ना, तो R3 कर लेंगे 2 ओम 3 ओम प्लस 4 ओम है ना, कितना होगा 2 और 3 5 और 4 कितना होगा 9 ओम, तो आर इजकल टू कितना आ गया 9 ओम। यानी कि डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया आपका। ये वाला 9 ओम और ऊपर वाला भी 9 ओम। अब पैरेलल हो गया फेस टू फेस, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/9 प्लस 1/9। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे 1/r इजकल टू एलसीएम कितना होगा 9, 1 प्लस 1, 1/r इजकल टू कितना हो गया 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आर इजकल टू क्या हो जाएगा 9/2,
से डिवाइड करेंगे 4.5, तो आर की वैल्यू कितना आएगी 4.5 ओम। तो रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं ना, डायग्राम वाले, और इससे थोड़ा सा हार्ड जोन में मैं आपको ले जा रहा हूँ, है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर दूँ, ठीक है बेटा नोट हो गया हमारा। इफ़ 3 रेजिस्टेंस, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, इफ़ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, है ना, कितना ओम है 3 ओम, ये ओम अलग है, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में कनेक्ट है वो पैरेलल में, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करें R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस कितने ओम के बेटा आपके 3 ओम के, तीनों किस में कनेक्ट करने हैं आपको पैरेलल में, यानी कि 1/3 प्लस 1/3, तो एल्सियम 3, 1 + 1 + 1, जब डायनोमीटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। 1/r = 3/3, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर है। और नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखना बेटा ये वाला, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, यानी कि मैं कहूँ आपसे वी कितना दे दिया आपका 9 वोल्ट, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज द रजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, यानी कि R = ऐड कर लो इन्हें सब, 0.2 + 0.3 0.4 0.5 + 12, तो इनका टोटल हो जाएगा बेटा 13.4 ओम, यानी टोटल आर आ गया आपका ये। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 रजिस्टर, तो आपसे पूछा गया करंट, यानी कि I = V/R, V कितना है बेटा आपका 9 वोल्ट, R कितना है 13.4, पॉइंट हटाओगे 0 और कैलकुलेटिंग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.67 एम्पियर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रखता पेन से करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमें इसका सर्किट डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको पहला पॉइंट करंट निकालना है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका, इधर दिखा देता हूँ, चलो ध्यान से देखना बेटा। पहले तो एक बैटरी लगाएंगे हम, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे, है ना। एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है बेटा आपका 4 ओम का है, ठीक है। और ये बल्ब कितने ओम ले रहा है 20 ओम, चेक करो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम, रेजिस्टेंस वायर 4 ओम ले लिया, और कनेक्टेड इन सीरीज, और ये हमने कैसे में लगा दिया सीरीज में लगा दिया, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और 6 वोल्ट बैटरी से ये कनेक्ट है, क्लियर बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में निकालने के R = R1 + R2, यानी कि 20 + 4 = कितना हो गया 24 ओम, यानी कि टोटल R आ गया आपका, यानी कि पहला पॉइंट आपका, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ए पार्ट ये क्लियर हो चुका है। ए, अगर मैं बी पार्ट निकालना चाहूँ, करंट थ्रू द सर्किट, तो I = कितना होता है बेटा V/R,
वी कितना है आपका 6, आर कितना है 24, तो कितना होगा 6 1 6, 6 4 24, 1/4 इसे डिवाइड करेंगे 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देख लो। सी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे भाई, बी पार्ट भी क्लियर हो गया। सी पार्ट में पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए पूछ रहा है तो आप लगा दो पोटेंशियल। वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई कितना आया था आपका 0.25 और आर कितना लेना है आपको 20 ओम। तो क्या करेंगे 2 0, 20 5 100, 5 5 25, यानी कि 5 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, बल्ब के लिए पूछ रहा है तो केवल 20 ओम लेंगे रेजिस्टेंस हम लोग, ध्यान रखना। अगर डी पॉइंट की बात कर रहा हो तो डी पॉइंट में देखो, डी पॉइंट में क्या कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर के लिए पूछ रहा है। तो वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी इक्वल टू आई आर, इसमें वायर लगेंगे। बट आई क्या है, आई 1/4 लिख लो या 0.5 लिख लो, 0.25 लिख लो। आर कितना था 4 ओम, 4 से 4 कट गया, वी इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 1 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये सारे पॉइंट करवा चुका हूँ मैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट। 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड सोन। देखो इसमें 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट है और ये किस में है बेटा सीरीज में कनेक्ट कर रखा है आपका, है ना। तो देखते हैं किस तरह। तो उसमें क्या पूछा गया, थ्रो द रजिस्टर 5 ओम ए करंट ऑफ एम्पियर 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, तो व्हाट इज द करंट थ्रो द अदर 2 रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से सोल्व करना, जैसे ये ध्यान दो ज़रा, इसे मैं अगर R1 मान लूँ और इसे R2 और इसे मान लेते हैं हम R3। ठीक है, तो उसने कहा 3 रजिस्टर कनेक्टेड, यानी कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। तो यहाँ से सीधा आप फॉर्मूला निकाल के बना लेना। I1 मान लिया, I R2 R1 प्लस R2। ठीक है, यानी कि ये पहले अलग अलग उसके लिए निकालना है हमें। तो आई आर क्या लिखेंगे, आई कितना मान है 1 एम्पियर, R2 कितना मान लेंगे, पहले 15 के लिए ले रहे हैं R2 के लिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो कितना आ जाएगा बेटा इसकी वैल्यू 15 1 जा 15 25, यानी कि 0.6 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं I2 निकालूं, I2 क्या निकलेगा, वही सेम सीन करना है, आई R1 लिख लेना आपके यहाँ पे, R1 प्लस R2। तो आई कितना है आपका 1, R1 कितना माना आपने 10 और 10 प्लस 15, तो 10/25 0.4 एम्पियर आ जाएगा आपका ये। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है बेटा ये, है ना, कभी आप कंफ्यूज होते हैं R1 मान के कि व्हाट इज़ द करंट, है ना। करंट हम लोगों को निकाले हैं, I1 निकाल लिया, तो वैल्यू यहाँ IR2 की रखनी है और 2 के लिए क्या रखना है R1 मानना है। ठीक है, तो ध्यान रखना बस थोड़ा सा। अब आपसे सेकंड केस में क्या पूछा गया है बेटा, सेकंड चीज़ में पूछा गया है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी, यानी कि ए बी और ए सी के बीच में क्या पूछा गया है आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो क्या करेंगे बेटा, इसका निकालेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम। वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है,
आई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 ओम, कितना होगा 5 वोल्ट, यानी कि वी की वैल्यू कितनी होगी 5 वोल्ट। अब यहाँ से क्या करना है आपको, थर्ड केस में पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है टोटल, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वैसे निकाला है, टोटल रेजिस्टेंस बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये जो आपका R1 और R2 है, क्योंकि क्या पूछ रहा है वो ए बी और ए सी के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस ये वाला ये किस में दे रखा है आपका पैरेलल में, तो पहले से सोल्व कर लो ज़रा। R1 प्लस R2 तो कितना जाएगा 1/10 प्लस 1/15 कितना हो गया, एलसीएम कितना जाएगा बेटा 30 मान लो, 3 + 2 यानी कि R = हो जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है, या इसे R डैश मान सकते हो कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी के बीच में निकाल रहे हैं ना, तो कितना निकल जाएगा 5 + 6 आया था R डैश आपका, और ये 5 एम्पियर, तो ये सीरीज हो जाएगा, कितना निकल गया 6 और 5 11 ओम, ठीक है। अब निकालेंगे PD अक्रॉस AC, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस IR यानी कि V = IR, आई कितना था आपका 1, R कितना निकाला आपका 11, कितना आ गया बेटा आपका 11 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच निकाल दिया, अब AC के बीच में निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इसका था थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है वो टोटल रेजिस्टेंस, क्या पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना था भाई, हमने पैरेलल जो निकाला था, पैरेलल कितना निकाला था 6 है, और सीरीज वाला कितना बता था 5, तो वो तो 11 ओम ही आएगा ना, निकाल चुके हो ये ऊपर वैसे भी टोटल रेजिस्टेंस ये वाला जो था, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को करना है सॉल्व बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन इन डायग्राम, ठीक है। देखो ज़रा ये डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे वो तुमसे पूछ रहा है, इसमें दिखा नहीं रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पूछ रहे हैं आपसे करंट, सिक्स ओम रजिस्टर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कर देता हूँ ना, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसे कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे आप लोग, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो बेटा, ये वाला सीरीज, ये वाला सीरीज, तो लिख लो भाई V कितना दे रखा है 4 वोल्ट दे रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन लाइन फर्स्ट कर सकते हैं ना, लाइन 1 मान लो भाई, ये वाली जो लाइन बननी थी 2 है ना, तो ये लाइन 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, इससे आसान हो जाएगा आपका, तो कितना निकल जाएगा
6 + 3 = कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ऐसी टोटल रेजिस्टेंस लाइन 2 के लिए अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 ओम। ठीक है, अब सोल्व कर लो। करंट निकालना है 3, करंट 6 ओम रजिस्टर के लिए आपको भाई ये वाला करंट थ्रो 6 ओम रजिस्टर है ना। तो देखो तो करंट इक्वल टू क्या था, I = V/R, यानी कि लाइन फर्स्ट के लिए कह रहा है वो 6 ओम रजिस्टर के लिए। देखो 6 ओम रजिस्टर किस में आ रहा है इसमें, यानी कि लाइन 1 के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं IR1 1 करने का मतलब लाइन 1 है ये ना, लाइन 1। तो वी कितना था आपका 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। R1 के लिए कितना आया था आपका 9 ओम, कितना आया 0.44। गलत आ रहा है, एक मोटर को बेटा ये यहाँ पे आपको क्या करना है, एम्पेयर करना है बेटा। ठीक है ना, करंट निकाले ना हम लोग। ठीक है, तो ये 6 ओम रजिस्टर के लिए हमने क्या निकाल लिया, करंट। अब नंबर इसका सेकेंड पार्ट अगर हम निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस है ना एक्रॉस लाइन 2, लाइन 2 के लिए है ना, एज कितना है 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए निकाल दो करंट, I = क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना है आपको 4 वोल्ट ही रखना है। R2 कितना है 15 ओम आया था। ठीक है, और PD एक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर। तो कितना हो जाएगा 4/15 इंटू 12 ओम रजिस्टर। 3 4 = 12, 3 5 = 15, 16/5, यानी कि 5 दिया 15, 3.2 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर तो बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले का क्वेश्चन है, ये जो किया था आपने ये वाला क्वेश्चन, यानी कि इसका ये जो लिख रहा है ना मैंने, ये वाला डायग्राम था इसके सेकंड, इसके जो आपसे निकलवाया था करंट थ्रो 6 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम रजिस्टर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे हम 2 रजिस्टर विद रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली आर बी टू कनेक्टेड इन बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट सो एज टू ऑब्टेन, यानी कि मिनिमम करंट फ्लोइंग मैक्सिमम करंट फ्लोइंग है ना। तो इसमें निकालना है आपको हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन इच केस और कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन 2 केसेस। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट की बात करूँ तो आपको लिखना है मिनिमम करंट के लिए कनेक्ट करना है आपको सीरीज में, किस में, और मैक्सिमम के लिए आपको करना है पैरेलल में। ठीक है, उसके बाद हम बी केस पे आते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, हाउ वुड यू कनेक्ट द रजिस्टेंस इन ईच केस, तो ये आपका आंसर है। अब इसका बी पार्ट कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट। तो अगर हम बात करें पहले इन सीरीज, किस में, इन सीरीज में बात करें तो टोटल आर निकालो इक्वल टू R1 + R2। तो कितना हो जाएगा 5 + 10 = 15 ओम, यानी कि आर कितना हो गया आपका 15 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट निकालूँ मैं तो करंट क्या आ जाएगा आपका I = V/R। वी कितना है आपका 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट कर लेंगे। आर कितना है 15, तो डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें
पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर निकाले अगर हम 1/r 1 + 1/r2 तो कितना हो जाएगा 1/5 + 1/10 कितना आ गया एलसीएम 20 6/20 2 3 6 2 10 जा तो कितना आ गया 1/r इक्वल टू आ गया आपका 3/10। ठीक है, अगर मैं वहीं r की वैल्यू निकालूं, किसकी r की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 10/3 ओम। अगर मैं यहाँ से अब क्या निकालता हूँ आपका i इक्वल टू क्या हो जाएगा v/r, तो v कितना था हमारा 6, r कितना हो गया बेटा 10/3, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा यानी कि 6 3 जा 18/10 डिवाइड करोगे 1.8 एम्पियर, तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया बेटा। अब चलेंगे द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर R1 R2 R3। ठीक है, चलो देखते हैं इसे भी। तो 3 चीज़ें पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। चलो निकालते हैं, पहले इसे क्या निकालने हैं हम, पैरेलल। तो पैरेलल निकालने के लिए 1/r, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू कितना था 1/3 + 1/6 एलसीएम 6 2 + 1 यानी कि 3/6 3 to 6 यानी कि r इक्वल टू आ गया आपका 2 ओम। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया 2 ओम हो गया आपका, और 2 और 4 कितना होगा 6 ओम। तो r में निकालूँ अगर तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ मिटा दूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व कराना है ना आपको। तो मैं यहाँ से अगर बेटा आपकी r निकालूँ तो कितना हो जाएगा 4 + 2 ना हो जाएगा यानी कि 6। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 6 ओम। तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, टोटल करंट थ्रू सर्किट, तो टोटल करंट निकालूँ I इक्वल टू क्या हो जाएगा v/r, v कितना है आपका 12 वोल्ट और टोटल r कितना आया था आपका 6 2 जो 12 यानी कि 2 एम्पियर आ गया आपका, यानी कि सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया आपका। अब कह रहा है नेक्स्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो निकाल दो v इक्वल टू IR। ठीक है, तो I कितना आया था बेटा अभी आपका 2 और R कितना ले लेंगे हम, वो कह रहा है R1 क्या है आपका 4, तो 4 R1 4 है तो 4 ओम लगा तो कितना हो गया 8 वोल्ट। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the circuit diagram given below, current flowing across 5 ohm resistor is 1 ampere. Find the current flowing through the other 2 resistor। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लूँ, अगर इसमें v इक्वल टू IR निकाल दूँ, पहले वोल्ट निकाल लूँ, तो I कितना है बेटा 1 और ओम कितना 5 यानी कि 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट की क्या होगी आपकी बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, तो करंट रजिस्टर थ्रू, अब क्या कह रहा है वो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, तो अदर 2 के लिए निकाल दो भाई, हमने 4 ओम के लिए निकालने सपोज दैट, तो लगा दो I इक्वल टू, या पहले ये लिख लो करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू v/r, v कितना है आपका 5 और कितना 4 1.25 एम्पेयर हो जाएगा है ना। करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर के लिए निकालो, नीचे वाले के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू v/r, v कितना है आपका 5
आर कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन अदर टू रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, तो रेजिस्टेंस ने करंट निकाल लिया दोनों का, एक का 1.25 दूसरा 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बेटा ये। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ हैज रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम। तो आंसर भी आपको दे दिया सुनना कि हमें एक डायग्राम इस यानी कि 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और उन्हें इस प्रकार कनेक्ट करना है कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 9 ओम आना चाहिए और 4 ओम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बना के बता रहा हूँ पहला। यानी कि अगर मैं डायग्राम कुछ ऐसे कर दूँ, दो पैरेलल ले लिए मैंने और एक क्या ले लूँ, एक ले लूँगा सीरीज। 3 रेजिस्टेंस हो गए हमारे। अब इन्हें सोल्व करते हैं ना, अगर इन्हें सोल्व करने पर हमारा 9 पहला आंसर 9 आ जाए तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा करेक्ट है, वरना रॉन्ग है। तो मैं चेक करता हूँ ज़रा। तो 1/r इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 कितना है 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6 3, यानी कि r इजकल टू कितना आ गया 3 ओम। अब सोचो जब ये 3 ओम आ गया तो ये डायग्राम कुछ ऐसे होगा, यानी कि ये 3 ओम आया और यहाँ पहले से 6 ओम बैठा है, तो कितना अब यहाँ सीरीज बना दोगे। सीरीज में क्या आ गया भाई, सीरीज नहीं बन गया, ये तो पैरेलल था, तो r1 प्लस r2 हो जाएगा, यानी कि 3 + 6 इजकल टू कितना आ गया बेटा आपका 9 ओम। तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा करेक्ट है। तो पहले मैं डायग्राम थोड़ा कुछ इस तरीके से बनाओगे बेटा, ठीक है। और इसी में सेकंड पॉइंट है 4 ओम लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें अपना माइंड सेट करना है कि अब हमने क्या किया, 2 सीरीज एक पैरेलल किया, 2 सीरीज दो पैरेलल एक सीरीज किया। अब क्या मैं 2 सीरीज एक पैरेलल करके देख लेता हूँ, यानी कि 2 सीरीज ले लिए मैंने और एक पैरेलल बना के देख लेते हैं। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। तो चेक करते हैं, सोचो ज़रा। r इजकल टू r1 प्लस r2, ये 2 सीरीज बना रहे हैं हम लोग। 6 + 6 इजकल टू कितना होगा 12 ओम। और जब दो ये सीरीज बना दी, अब ये क्या हो गया पैरेलल हो गए। पैरेलल होने के बाद क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना आ गया 12, 1 + 2 यानी कि 3/12, 3 हो जाती है 3 4 जा 12, यानी कि कह सकता हूँ मैं अब ये r इजकल टू कितना आ गया आपका 4 ओम। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम भी हमारा क्या है बेटा करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है कि मतलब आप लोग या तो सीरीज में रख के देख लो या पैरेलल में रख के देख लो, या तो 2 सीरीज एक पैरेलल कर लो या 2 पैरेलल एक सीरीज रख के आप लोग चेक कर सकते हो ना। जब आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाए तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा, कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बेटा आपको करने हैं घर पे, ठीक है। और इस जैसा ये क्वेश्चन मैंने कराया है एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है, और इसका मैं आंसर आप लोगों को लिख देता हूँ। एक का 6 ओम आएगा और सेकंड आएगा इसका 6/11 ओम आएगा, और थर्ड केस में आपका आएगा 1.5 ओम। तो डायग्राम ऐसे ही कनेक्ट करना है। आपके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है ना। या तो 2 सीरीज एक पैरेलल करो या 2 पैरेलल एक सीरीज करो, तो इस केस में आपके आंसर आते चले जाएंगे बेटा, है ना। तो ये 1 2 और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो ये आप लोग करके देखेंगे। नहीं होता है आप मुझे कमेंट में बेटा ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है हमारे लिए, है ना। तो बेटा ये जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं आपको, इन्हें आपको 100% सोल्व करना है और करके देखना है। नहीं होता है तो मुझे आप लोग कमेंट में बेटा ज़रूर बताएं। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा।
ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड to carry 5 ampere on a 20 volt line। ठीक है। तो 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल है ना, इन टोटल आपका 176 176 रजिस्टर्स होगा, रजिस्टर वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो 5 एम्पेयर और 220 वोल्ट लाइन के लिए कितने आपको वो निकालने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ वो लगा सकते हो आप, बल्ब कह सकते हो, कोई भी डिवाइस कह सकते हो, है ना, या रजिस्टर कह सकते हो, कितने रजिस्टर कनेक्ट करने हैं आपको। तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे R इजकल टू V अपॉन I। तो V कितना है आपका 220 और I कितना है बेटा आपका 5, तो ये आ जाएगा आपका 44 ओम। ठीक है। देन उसके बाद आपको करना है, इन्हें कनेक्ट करना है किस में, पैरेलल में। रिजल्टेंट ऑफ 44 में टोटल रिजल्ट आया आपका 44। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम बेटा, सपोज द नंबर ऑफ 176 ओम रजिस्टर रिक्वायर्ड इज x। ठीक है। तो देन 144 इजकल टू 176 इंटू एक्स। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस किस में है बेटा, ये पैरेलल में लिया गया है आपका, है ना। जब पैरेलल में लिया गया है तो क्या करेंगे, ये 1/44 इजकल टू एक्स 1/76 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग, तो 44x इजकल टू 176 हो जाएगा, x इजकल टू क्या जाएगा 176/44। ठीक है। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 रजिस्टर ऑफ 176 ओम each should be connected in पैरेलल। ठीक है ना। तो 176 ओम का जो रजिस्टर है ना, तो ऐसे ऐसे 4 रजिस्टर आप लोगों के लगेंगे। ठीक है ना, और वो भी किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से कर लेना, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है। ओके बेटा, थैंक